बच्चों आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ का। बेहतरीन क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है। आप पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। ए ग्रोसर सेल्स 5 चॉकलेट्स फॉर ₹1 मीन्स 5 चॉकलेट बेच रहा है ₹1 का एट ए प्रॉफिट ऑफ 4%। उसमें प्रॉफिट कितना कमा रहा है? 4%। इन ऑर्डर टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 30%। अब वो चाहता है कि 30% प्रॉफिट होता तो क्या करना है? हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव टू सेल? अगर वो 30% प्रॉफिट कमाना चाहता है तो कितने चॉकलेट ₹1 में बेचेगा? मीन्स इसी ₹1 में उसको 30% प्रॉफिट भी चाहिए और नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना बेचेगा ये बताना है। पहले क्या कि ₹1 में वो 5 चॉकलेट बेच रहा है तो 4% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ₹1 में वो कितनी चॉकलेट बेचेगा 30% का प्रॉफिट हो ये बताना है। ठीक है, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं आप। ठीक से एक बार देखिए क्वेश्चन। चलिए अब हम एक बार इसे सॉल्व करते हैं। एक ग्रोसर सेल्स 5 चॉकलेट्स फॉर ₹1। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे। नंबर ऑफ चॉकलेट्स मेरे पास है 5 और इसका ₹1 क्या सेल प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 चॉकलेट्स, 5 चॉकलेट का सेलिंग प्राइस है कितना? ₹1। ठीक है, इसको मैं पैसे में बदल देता हूं तो ये 100 पैसे हो गए। ठीक है, अब 4% का इसमें प्रॉफिट भी है। इसका मतलब है अगर मैं कॉस्ट प्राइस की तरफ जाता हूं तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? अब मैं सीपी ले रहा हूं। कॉस्ट प्राइस ऑफ, पहले 5 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है ना। मैंने सपोज कर लिया कि एक्स जो है इसका 5 चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस है। अब अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4% प्रॉफिट इस पर जोड़ता हूँ, मीन्स इसका अगर सेल प्राइस निकालना चाहता हूँ तो x प्लस एक्स का 4% इसमें ऐड हो जाएगा और ये सेल प्राइस के इक्वल होगा। और सेल प्राइस एक्चुअल में क्या है मेरे पास? सेल प्राइस है 100 पैसे, तो इसको हम 100 के पैसे के इक्वल में रख लेंगे। समझ में आ गया होगा। सीपी 5 चॉकलेट का x है मान लिया मैंने, है ना, लेट कर लिया कि ₹X है। अब सेल प्राइस क्या होगा अगर 4% प्रॉफिट पे चले तो x मीन सीपी प्लस सीपी का 4%, ये मेरा प्रॉफिट है, इसके साथ ऐड होगा तो ये 100 के इक्वल होगा, ये ₹100 के, मीन्स इसका सेल प्राइस ये हो गया। अब इसी को कैलकुलेट कर लेना है तो ये हो गया मेरे पास 4x और ये 100 इधर से एलसीएम हो जाएगा, मीन्स 100 और इधर 100x प्लस 4x इज इक्वल 100 एंड फाइनली हो जाएगा x इज इक्वल 100 इंटू 100 बाई 100 प्लस 4, ये हो गया 104 नीचे। अब अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें तो ये हो जाता है 2500/26, है ना। इसको भी और डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये और कर लेते हैं, 13 आ जाएगा और इधर हो जाएगा 1250। इसका रिजल्ट आता है 13 से इसको डिवाइड करेंगे 96.15 पैसे। मीन्स अभी मेरे पास अब जो सेल प्राइस था उसके आधार पर मैंने क्या निकाला? कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस के आधार पर, जो सेल प्राइस 100 था इसके आधार पर मेरा जो सीपी था उसकी वैल्यू आ गई 96.15 पैसे। कितने? 5 चॉकलेट का। अब अगर मैं इसका एक चॉकलेट की सीपी निकालना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक चॉकलेट की सीपी लेता हूँ। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट, तो 5 चॉकलेट का 96.15 है तो एक चॉकलेट का कितना होगा?
96.15 बाई 5 पैसे। ठीक है, अब अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, 5 और ये हो गया 5 एक के 5, 4 46, 5 गुने 9 45, 11 5 दुने 10, 11 5 थे 15, 19.23 पैसे। ये हो गया मेरा सीपी, कॉस्ट प्राइस। किसका? एक चॉकलेट का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 19.23 पैसे। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो एक्चुअल में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अब हमको 30% प्रॉफिट कमाना है, 1 ही रुपए में बेचना है ना? तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहला काम कि एक चॉकलेट पर 30% प्रॉफिट जोड़ने पर इसका सेल प्राइस कितना होगा वो निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 19.23 हमारा सीपी हो गया एक चॉकलेट का। हम निकालेंगे सेल प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। ठीक है, 1 चॉकलेट का सेल प्राइस, लेकिन कब? जब ये 30% प्रॉफिट हो, एट द रेट 30% प्रॉफिट हमें 30% ऐड करना है, फिर क्या एसपी होगा? तो सेल प्राइस इज इक्वल हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस का 30%। मीन्स ये वाला जो गेन है इसमें प्लस करेंगे तो इसके साथ ऐड होने पर ये एक सेल प्राइस क्रिएट करेगा। हम एक चॉकलेट की बात कर रहे हैं, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट प्राइस 19.23 थी। अब मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा, सेल प्राइस इज इक्वल सीपी कितना है मेरे पास? 19.23 प्लस यहाँ हो गया 19.23 इंटू 30%। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना ध्यान से, 0 गया, और इस डेसिमल को हम रहने देते फिलहाल, और इसका कैलकुलेशन 19.23 प्लस 3 3 जा 9, 3 दूने 6 और 3 से 57 आ रहा है, 1957। और ये जो 10 था, इससे अगर हम इसको डिवाइड करें 2 अंक पे, पहले डेसिमल था, अब हो गया यहाँ पर। मीन्स इतने पैसे हमारा एसपी में जाएगा। अब इसको प्लस कर लेते हैं, ये प्लस ये, तो 9 हो गया, 639 और 27 9.4, 24.999 पैसे। ये हो गया क्या? एसपी, सेल प्राइस किसका? एक चॉकलेट का। ध्यान से देखना है, एक चॉकलेट की सेल प्राइस इतनी होगी। अब अगर मैं इसको अप्रॉक्स में ले लेता हूं तो अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा? 25 पैसे अप्रॉक्स। ठीक है, मीन्स 24.999 है, तो अप्रॉक्स हो गया 25 पैसे। अब मुझे निकालना है कि भाई 1 रुपए में हम कितने चॉकलेट बेचेंगे। मीन्स सेल प्राइस है मेरे पास, अब एसपी है मेरे पास 1 रुपया, कितना है? 1 रुपीज। ठीक है, 1 रुपये है मेरे पास एसपी। अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताना है, तो अगर इसको मैं पैसे में बदलूं तो कितना हो गया? 100 पैसे, है ना? अब नंबर ऑफ चॉकलेट्स बताना, नंबर ऑफ चॉकलेट्स किसमें? 100 पैसे में कितने चॉकलेट की संख्या होगी? तो 100 बटे ये जो अप्रॉक्स मेरा 25 था, इससे डिवाइड कर देना, और मेरे पास आ जाएगा 4 चॉकलेट्स। कितना आ गया? 4 चॉकलेट्स। मीन्स अगर 4 चॉकलेट अगर बेचते हैं 30% के प्रॉफिट पर, तो उसकी सेल प्राइस कितनी होगी? 1 रुपये। मीन्स मेरा आंसर हो गया 4 चॉकलेट्स। मेरे पास जो क्वेश्चन था, हाउ मेनी चॉकलेट्स डज ही हैव टू सेल फॉर ₹1, तो इसका आंसर क्या आ गया? 4 चॉकलेट्स इसका आंसर आ गया है कि 4 चॉकलेट बेचने पर 30% के प्रॉफिट के साथ क्या हो जाएगा? 4 चॉकलेट बेचने पर 4 चॉकलेट का मूल्य 1 रुपीज़ हो जाएगा, और मेरा आंसर 4 रुपीज़ हो गया। बहुत ही ध्यान से करने की ज़रूरत है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।